अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने करेक्टरिस्टिक्स देखनी है और साथ ही यूनिट्स स्टडी करनी है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और साथ ही इनके डिफरेंट केसेस भी जो है हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। मेरे चैनल पर बीएससी, बीएस, एडीएस, मैट्रिक, एफएससी के जोलॉजी, बॉटनी, बायो और केमिस्ट्री के लेक्चर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है ज़ीरो ऑर्डर, यानी कि ये कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा। अब इसकी रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन देखें तो केस ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, x/t आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी अगर हम करेक्टरिस्टिक्स देखें तो हाफ लाइफ इसकी सबसे पहले हम देखेंगे। हाफ लाइफ का जनरल फार्मूला है T1/2 इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/n-1। n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। यहाँ पे ज़ीरो है तो 0-1, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन से सॉल्व करने के बाद हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल आ जाएगी, एक लिहाज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ए के, जो कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन है। नेक्स्ट इसके जो है हमने ग्राफ्स देखने हैं। तो ये ग्राफ आप देख सकते हैं कि एक्स और टी के दरमियान है और एक रेट और कॉन्सेंट्रेशन के दरमियान है। तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और दूसरे में रेट कांस्टेंट है, यानी कि वो कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। और दूसरा जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है, इसमें ये जो स्ट्रेट लाइन है ये स्लोप के को जाहिर कर रहा है। इसकी यानी कि डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही चीज़ें जो हैं आपने माइंड में रखनी है। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जो मेटल सरफेस पर रिएक्शन होते हैं और जो एंजाइम से कैटालाइज होने वाले रिएक्शन है वो इसमें आते हैं। यूनिट्स निकालने का एक जनरल फार्मूला आप याद करने, सारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यूज़ होगा। मोल 1 - NL n-1 S-1। L यहाँ पे DM³ है, कहीं पे ये L में लीटर में यूनिट होते हैं, कहीं पे DM³ में होते हैं। तो ये मोल DM-3 S-1। इस फार्मूले को आप सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है, जनरल सेंस का। उसके बाद ये इसके यूनिट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखना है। तो इसकी रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन है K इज़ इक्वल टू 1/T ln, ये नेचुरल लॉग है A/A-X। नेचुरल लॉग ऑफ A बराबर होता है 2.303 लॉग ऑफ A के। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो होगा K इज़ इक्वल टू 2.303/T log A/A-X। नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखें तो उसमें सबसे पहले हम हाफ लाइफ देखेंगे। तो हाफ लाइफ जब हम देखेंगे तो X को हम A/2 यानी कि कंसंट्रेशन का हाफ पुट करेंगे, क्योंकि हाफ लाइफ होती है कि वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट्स हाफ कंज्यूम हो चुके हों। तो इसे हम पुट करेंगे, इसे हम 0.5A भी लिख सकते हैं। तो A से कैंसिल होगा, log 2 को 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एट द एंड ये सारी जनरल सेंस वाली बातें आप खुद ही ये मैथमेटिकल स्टेप करेंगे तो हाफ लाइफ बराबर आ जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की 0.693 की। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यानी कि स्लोप बराबर है K/2.303 के, और ये कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के दरमियान है ग्राफ। एग्जाम्पल्स, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की डिकम्पोजिशन इसमें आती है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की थर्मल डिकम्पोजिशन आती है और रेडियोएक्टिव डीके इसके अंदर आ जाते हैं। इसके यूनिट्स आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, S-1 यानी कि पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका फर्स्ट केस है कि जब दोनों रिएक्टेंट्स सेम होंगे तो उस केस में रेट कॉन्स्टेंट ये आएगा, K इज़ इक्वल टू X/T A/A-X। और जब दोनों की डिफरेंट होगी तो ये K1/T A-B ln A-XB। ये जस्ट आपने केस लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए याद रखना है। हाफ लाइफ के लिए वो पहले वाला फार्मूला यूज़ होगा जिसमें दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसकी हाफ लाइफ T1/2 इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/A आ जाएगी। ग्राफ एक इसका स्ट्रेट लाइन है, लेकिन उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो 1/A को जाहिर कर रहा है, ऊपर वाला 1/A-X का, और ये T यानी कि टाइम के साथ बना हुआ है। और दूसरा डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वाला ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है। यूनिट्स इसके इस फार्मूले से सॉल्व करके मोल -1 DM³ पर सेकेंड आ जाएंगी। अब इसकी एग्जांपल्स में ईस्टर की स्पोनिफिकेशन हम कहते हैं साल्ट बनने का अमल, और गैस फेज रिएक्शन आ जाएंगे। थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स जो है इसका रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन ये होगी, और इसकी हाफ लाइफ अगर हम देखें तो वो 1/2 के 0.5 इन सब को सॉल्व करने के बाद 1.5/K² या फिर 3/2K² आ जाएगी। इसके यूनिट्स दिए हुए हैं, मोल -2 DM6 S-1, और इसकी एग्जांपल्स में गैशियस रिएक्शन आ जाते हैं। और जब दो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो और एक की डिफरेंट हो तो उसके लिए K1/A-C² ln A-X, मतलब ये वाला फार्मूला आपने याद करना है। तो ये सारी चीज़ें अब बाकी बुक के अंदर आपको इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशंस मिल जाएंगी, वो खुद करने वाली हैं, जो कि आप पिछले सेमेस्टर्स में, पिछले क्लासेस में कर चुकी हैं। इसकी मेन बातें ये हैं जो कि MCQs में आ सकती हैं, शॉर्ट में आ सकती हैं। तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ टॉपिक्स की, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री की आपको मिलती रहें। इसके साथ ही हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।